कभी सोचा है जापान में बच्चे इतने शांत, अनुशासित और आत्मनिर्भर कैसे होते हैं? ऐसा लगता है ना जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। चलिए, आज हम इसी साइलेंट पेरेंटिंग के राज से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर ये राज है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त है या फिर मामला कुछ और ही है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है। जापान में सोचिए 7 साल के बच्चे अकेले स्कूल जाते हैं। बच्चे अपनी क्लासरूम खुद साफ करते हैं, अपना लंच तक खुद सर्व करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब बिना किसी डांट फटकार या पनिशमेंट के होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये अनुशासन आता कहाँ से है? इसका जवाब उनके क्या करने में नहीं, बल्कि उनके कैसे सोचने में छिपा है। ये बच्चों को पालने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक ऐसी सोच जो घर से ही शुरू होती है। ये कोई पेरेंटिंग ट्रिक या हैक नहीं है, ये तो सोच में एक बुनियादी बदलाव है। बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर उन्हें एम्पावर करने पर फोकस करना। अक्सर हम सब क्या सोचते हैं, अपने बच्चे को कंट्रोल कैसे करूं? लेकिन जापानीज पेरेंटिंग इस सवाल को बिल्कुल पलट देती है। वो एक ज्यादा गहरा सवाल पूछते हैं, मैं अपने बच्चे को इतना मजबूत कैसे बनाऊं कि उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही ना पड़े? सोच के देखिए, इस एक सवाल में ही सब कुछ बदल जाता है। तो इस सोच के पीछे ना 3 बड़े दिलचस्प प्रिंसिपल्स हैं। पहला है शित्सुके। इसका मतलब है सिखाना, सजा देना नहीं। ये कॉन्सेप्ट डिसिप्लिन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। शित्सुके का सिंपल मतलब है अच्छे मैनर्स और स्किल सिखाना, पनिशमेंट देना नहीं। आइडिया ये है कि अगर कोई बच्चा गलत बिहेव कर रहा है तो ये उसके कैरेक्टर में कमी नहीं है, बल्कि उसके पास एक स्किल की कमी है, एक ऐसी चीज जो उसे अभी सीखनी है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा गुस्से में चिल्ला रहा है। हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? चुप हो जाओ, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन शित्सुके अप्रोच से सोचा जाए तो इस बच्चे को अभी अपना गुस्सा मैनेज करना नहीं आता। तो उसे डांटने के बजाय उसे सिखाया जाता है कि जब गुस्सा आए तो पहले रुको, सोचो और फिर बोलो। फोकस एक्शन रोकने पर नहीं, एक नई स्किल सिखाने पर है। ये एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट है। प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम उस स्किल की कमी है जो अभी तक सीखी नहीं गई है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, दूर से देखना, जिसे कहते हैं मिमामोरू। और सच बताऊं, ये शायद पेरेंट्स के लिए प्रैक्टिस करने वाली सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। मिमामोरू का मतलब है दूर से नजर रखना, मतलब बच्चे को चैलेंजेस खुद फेस करने देना, बिना फौरन बीच में कूद पड़े। ये उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें खुद से सीखने का मौका देना है। सोच के देखिए, एक छोटा बच्चा अपने जूते पहनने की कोशिश कर रहा है। हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? अरे लाओ मैं पहना देती हूँ। प्रॉब्लम 2 सेकंड में सॉल्व। लेकिन जापानी पेरेंट्स, वो इंतजार करते हैं। वो बच्चे को 2 मिनट स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट उस बच्चे के लिए सीखने का एक कीमती मौका है। क्योंकि एक बात समझनी जरूरी है, थोड़ी सी स्ट्रगल बच्चे को तोड़ती नहीं, बल्कि उससे और मजबूत बनाती है। इससे ही तो आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस आता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी प्रिंसिपल पर, अमाए, जिसका मतलब है कनेक्ट फर्स्ट, यानी पहले जुड़ना। ये किसी भी तरह के सुधार या गाइडेंस की नींव है, फाउंडेशन है। अमाए एक गहरा इमोशनल बॉन्ड है। ये वो फीलिंग है जहां बच्चा महसूस करता है कि वो पूरी तरह से सेफ है, एक्सेप्टेड है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही हेल्दी डिपेंडेंसी आगे चलकर सच्ची आज़ादी की तरफ ले जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बच्चा रोता है तो अक्सर क्या सुनने को मिलता है? बस चुप हो जाओ, ड्रामा मत करो। एक तरह से हम उसकी फीलिंग्स को डिसमिस कर देते हैं। जबकि जापानीज अप्रोच क्या है? बच्चे से पूछना, तुम परेशान लग रहे हो, बताओ तो क्या हुआ। यहाँ फीलिंग को वैलिडेट किया जाता है, समझा जाता है। रूल बहुत सिंपल है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, मतलब सुधार से पहले रिश्ता। जब बच्चा इमोशनली सिक्योर फील करता है तो उसे अटेंशन पाने के लिए चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें रियल लाइफ में शुरू कैसे किया जाए? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों को अपनाने की बात है। शुरुआत एक सिंपल सी डेली हैबिट से कर सकते हैं। बच्चे को रोज एक छोटा सा काम दे। फॉर एग्जाम्पल, अपनी प्लेट खुद सिंक में रखो। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस काम को करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं और ना करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे काम सिर्फ आदत नहीं बनाते, ये बच्चे के अंदर एक आइडेंटिटी बनाते हैं। वो महसूस करने लगता है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस फैमिली में मेरी भी एक जगह है, मेरा भी एक रोल है। और आखिर में ये सारी बातें हमें पेरेंटिंग के असली गोल की याद दिलाती हैं। असली मकसद बच्चे से अपनी हर बात मनवाना नहीं है। असली गोल तो बच्चे को उस दिन के लिए तैयार करना है जब उसके आसपास कोई न हो और वो फिर भी सही फैसले ले सके। सच्ची आत्मनिर्भरता इसी को कहते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कंट्रोल करने के बजाय आज बच्चे को कौन सी नई स्किल सिखाई जाएगी?